अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ओके व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अगेन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस हवाले से कि हम बच्चों को जो है वो किस तरह से ट्रेसिंग राइटिंग जो है वो उसकी तरफ लेकर आएँ और बच्चों के लिए उसे किस किस तरह से हम जो है वो आसान बनाएँ और बच्चे जो हैं वो उसको ईज़िली जो है वो ट्रेसिंग जो है वो उसको करना शुरू करें। तो मैंने पहले भी आपसे जो पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें आपके साथ जो थे वो कुछ राइटिंग लाइंस के बारे में जो था वो डिस्कस किया था कि कौन-कौन सी राइटिंग लाइंस होती हैं। अगर आप अपने बच्चे को ट्रेसिंग राइटिंग की तरफ लेके जाने से पहले अगर ज़्यादा से ज़्यादा उन लाइंस के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएँगे तो बच्चों को फिर बाद में उनके लिए ट्रेसिंग बहुत ईज़ी हो जाती है और देन वो ट्रेसिंग के बाद जब सेल्फ राइटिंग पे आते हैं, तो सेल्फ राइटिंग भी उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है। तो मैंने व्यूअर्स आपको लास्ट वीडियो में जो था वो बताया था स्टैंडिंग लाइन्स के बारे में इसी तरह से मैंने जो था वो आपको स्लीपिंग लाइन्स, कर्व लाइन इन इन लाइन्स के बारे में जो था वो मैंने आपसे जो था वो डिस्कस किया था और बात की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को जो है वो उन लाइन्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करवाएँ, राइटिंग करवाएँ। उसके बाद आप उनको जो है वो ट्रेसिंग की तरफ लेकर आएँ। अगर आप वो किस तरह से वो लाइन्स जो हैं वो राइटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप देखें कोई भी एक राइटिंग बच्चे ने करनी है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, हरूफ-ए-तहज्जी लिखने हैं, वो जो लाइन्स हैं ना, वो बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। उनकी हैंड मूवमेंट बच्चों की जो है वो इतनी अच्छी हो जाती है जब वो बच्चे बच्चे जो हैं वो उन लाइन्स पे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो उनकी लाइन्स के ऊपर लिखने की ग्रिप है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और हरूफ-ए-तहज्जी के ऊपर लिखने की ग्रिप जो है वो बच्चों की बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, अगर बच्चे ने ए लिखना है, आपने उसे ए ट्रेस करवाना है, तो अगर उसने ऑलरेडी ट्रेसिंग की होगी स्लॉन्टिंग लाइन के ऊपर, तो अगर आप देखें कि ए के इस तरफ एक स्लॉन्टिंग लाइन है, फिर उसके एक इस तरफ स्लॉन्टिंग लाइन है और बीच में उसके स्लिपिंग लाइन्स है। ये सारा का सारा जो अगर आप देखें ना, तो ये सारा का सारा खेल जो है वो लाइन्स का है। अगर बच्चों को उन लाइन्स की प्रैक्टिस उन लाइन्स के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से उनकी जो है वो हैंड मूवमेंट है, तो उनके लिए राइटिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी। तो ये आप देखें वही लाइन्स जो हैं वो इस पूरे अल्फ़ाबेट में रिपीट हो रही हैं। अगर आप बी को देखें, बी की पहले स्टैंडिंग लाइन है, देन 2 जो हैं वो बी में कर्व लाइन्स हैं। तो अगर आपने कर्व लाइन की के ऊपर अच्छी तरह से बच्चों को लिखना ट्रेस करना सिखाया होगा, तो जब वो ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग के बाद जब वो सेल्फ राइटिंग पे आएँगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उनको लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अपवर्ड, डाउनवर्ड हर तरह का कर्व जो है वो आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएँ। आप ये देखें सी इज़ इन अ फुल कर्व फॉर्म, वो पूरा का पूरा एक जो है वो कर्व जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर आप डी में देखें, तो डी में पहले एक जो है वो स्टैंडिंग लाइन है, देन एक फिर कर्व लाइन है। ई में पहले एक स्टैंडिंग लाइन है, देन फिर 3 जो है वो स्लीपिंग लाइन्स है। तो ये तो अल्फ़ाबेट हैं, ए टू ज़ी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आप उनको ऑब्ज़र्व कर लें, उनमें वही जो हैं वो लाइन जो है वो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व लाइन्स जो हैं वो बार-बार रिपीट हो रही हैं। अच्छा, ये तो अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स की बात है। इन अल्फ़ाबेट और लेटर्स के हवाले से हम जो है वो ज़्यादा इन लाइन्स को जो है इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे को उन लाइन्स की आप प्रैक्टिस करवा देंगे तो उनके लिए ना सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स बल्कि उनके लिए नंबर्स और हरूफ-ए-तहज्जी पे लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 2 को देखें, अब 2 की एग्ज़ाम्पल लें, तो 2 में इस तरह से अगर देखें तो एक कर्व लाइन है, देन फिर एक स्लॉन्टिंग लाइन आ रही है, फिर उसके साथ ही जो है वो स्लीपिंग लाइन है। तो अगर आप इस तरह से बच्चे को अगर आपने बच्चे ने कर्व की प्रैक्टिस की होगी, तो ऑटोमेटिकली जब वो ट्रेस करेगा तो उसका बहुत स्मूथली हैंड जो है वो 2 की ट्रेसिंग पे जो है वो मूव होगा। जब वो सेल्फ राइटिंग पे आएगा, तो भी आप बहुत आसानी से जो है बच्चे को सिखा सकते हैं कि वो पहले इसका जो है वो 2 का हेड इस तरह से कर्व्स ड्रॉ करे, देन एक स्लॉन्टिंग लाइन लगाए, फिर एक स्लीपिंग लाइन लगाए, तो बच्चे के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर आप 3 को देखें, तो 3 में 2 कर्व लाइन्स हैं। अगर आप 4 को देखें, तो 4 में एक हल्की-सी स्लाइड सी स्लॉन्टिंग लाइन है, फिर एक स्लीपिंग लाइन है, देन एक स्टैंडिंग लाइन है। तो सारे आप नंबर को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो सब नंबर्स में वही लाइन्स बार-बार रिपीट हो रही हैं। इसी तरह से अगर आप हरूफ-ए-तहज्जी पे गौर करें, तो हरूफ-ए-तहज्जी में भी बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे स्लाइड सी जो है वो आप देखें तो एक आपकी जो है वो
एक एक आप कह लें, एक स्लॉन्टिंग का लाइन कह लें या कर्व लाइन, अगर बच्चे की हैंड मूवमेंट होगी ना कर्व लाइन की, तो उसके लिए बे को शेप करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक स्लीपिंग लाइन है, देन यहाँ से एक हल्की सी जो है वो कर्व लाइन है। ये देखें जी में एक कर्व लाइन आ रही है, दाल कर्व लाइन है, रे को अगर आप इनकी फैमिली को देखें, तो इसमें जो है पहले एक लाइट सी स्लॉन्टिंग लाइन है, फिर एक स्लॉन्टिंग लाइन है। तो अगर आपके बच्चे की उन लाइन्स की प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आप उन लाइन्स पे बच्चे को अच्छी तरह लिखना सिखा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के लिए ट्रेसिंग राइटिंग और देन उसके बाद जो है वो सेल्फ राइटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी थी कि ये मैं ये समझे, मैं आपके साथ जितनी भी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, ये मैं पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने पर्सनली इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, मैं इन चीज़ों से गुजरी भी हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड टीचर नहीं हूँ। मैंने इस चीज़ को कोई इसमें इसमें कोई इस तरह से नहीं है कि मैंने इसमें कोई कोर्सेज़ किए हुए हैं। एक्चुअली ये मेरे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखा रही थी, तो मैं किन चीज़ों से गुज़र रही थी, और मैं बीइंग ए मदर मतलब मुझे कौन-सी चीज़ें थीं जो मैंने सीखी, और मुझे लगा कि ये इस तरह से अगर हम चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो हमें अपने बच्चे को सिखाना, उससे लिखवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, जो मैंने कहा है कि आप लाइन्स पे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएँ, जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन्स हैं, स्लॉन्टिंग लाइन, उनकी बहुत प्रैक्टिस करवाएँ, देन आपके लिए बच्चे के लिए राइटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को आगे शेयर लाज़मी कीजिएगा, और मेरे चैनल टीएम बेबी स्टेप्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।